नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस इंटायर Q2 के नंबर्स में हमारे सामने जो रुझान अभी के टाइम देखने को मिल रहा है वो ये कहलाता है कि बहुत सारी कंपनीज के Q2 के नंबर्स काफ़ी इनलाइन और काफ़ी मजबूत हैं। इवन अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप से ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड था, मोर देन इनफ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, बाजार को पहले से ही पता था, भनक थी कि इस बार लार्ज कैप आईटी से हम लोग कोई बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे बिकॉज अभी के टाइम केमिकल कंपनी को मेजर हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज वीक जो ग्लोबल क्यूज़ है, ग्लोबल डिमांड है, जिसकी वजह से केमिकल जो एक्सपोर्ट करती थी कंपनीज उसमें हमें मेजर गिरावट देखने को मिल रही और जिसका समरूप हमने बहुत सारे केमिकल्स के नंबर्स को देखा है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी के नंबर्स जो आज ही आए, बहुत लोग पैनिक कर चुके हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है। गिरावट अगर होती है तो लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं अपनी अनबायस कमेंट्री एज यूजल सामने रखूँगा। खरीदना बेचना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ फैक्टर इन है, डिस्काउंट इन है। अगर वो सब न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है तो गिरावट की संभावना कम इसलिए हो जाती है बिकॉज अगर प्राइस करेक्शन पहले से ही हो चुका है तो बाजार मान के ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को पढ़ तो रहे हैं नंबर्स, लेकिन मार्जिन्स को देखिए। जिस कंपनी के नंबर्स घटे तो ज़रूर है लेकिन मार्जिन्स अगर इंटैक्ट है ना, तो जैसे ही दोस्तों उन सब कंपनीज में रिकवरी होगी, उन सब के मार्केट्स में रिकवरी होगी, वही सब कंपनी सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे जिनके मार्जिन्स ख़राब कंडीशन में भी बहुत ही उम्दा है। इस कंपनी की बात की जाए तो सीधा दोस्तों 938 करोड़ का जो सेल्स है ना, वो गिर के 557 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों, एक मैसिव गिरावट हमें देखने को मिली। सेम दोस्तों, हमने ये चीज़ एसआरएफ जैसे दिग्गज केमिकल कंपनी में भी फोकस किया था। मतलब ये बता पाना कि इनका बेस कहाँ बनेगा, ये बता पाना कि इनकी बिजनेस में रिकवरी कब होगी, ये थोड़ा मुश्किल अभी के टाइम दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों, क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 561 से, उसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को नहीं मिली। ऑल्दो इस बार का सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमाई है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज ये कंपनी मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोग अपने फोकस में रखे होंगे, रडार पर रखे होंगे, और बहुत लोग नंबर्स देखने के बाद काफ़ी पैनिक में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों यस, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए सीधा आधा होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। 203 से गए सीधा 103। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 99 से महज थोड़ा सा ही उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गए जो ईपीएस एक समय कंपनी के बहुत ही बढ़ गए थे, 66 के आसपास ईपीएस था, अब वो गिर गया 233 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें अगर हम लोग देखें तो फ्लैट कंडीशन इमर्ज हो रही है। ऐसा मानना है कि शेयर बाजार में थोड़ा भी दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स को देखते हैं, कंपनी का नाम मुंह जवानी याद रखते हैं, केमिकल्स को होल्ड करते हैं, तो फाइन ऑर्गेनिक दोस्तों इसका नाम आप जानते होंगे बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में बहुत ही उछाल हुई थी। बट जैसे ही केमिकल्स का पीक बना, बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन्स खराब हुए। और दोस्तों, हालत तो तब खराब हुई जब रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद सबके मार्जिन्स में बेतहाशा गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑर्गेनिक की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में कंपनी 7,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी और ऑफकोर्स उसके बाद गिर के ये 4,000 के आसपास भी आई। 4,000 से गैस बाउंस बैक करके नंबर्स के पहले 5,000 के आसपास भी छुई थी, लेकिन बीच में 4,000 के आसपास बहुत लोगों को लग रहा था कि कंपनी और भी गिरेगी। लेकिन दोस्तों, ऑलरेडी कंपनी एक साल में 20% डाउन चल रही है। एक से बात करें तो 30% 40% के आसपास ऑलरेडी गैस कंपनी गिर चुकी है। अब इधर पे ये मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन उससे पहले गैस समझना ज़रूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी, एक आध क्वार्टर का समय लगेगा, तो एसआईपी करने में कैसे कोई हर्ज नहीं। लेकिन यस, कंपनी सॉलिड होनी चाहिए बिकॉज इस कंपनी में जब रैली हुई ना, 700-800 का स्टॉक, 1,000 का स्टॉक, सीधा कितना हुआ दोस्तों, 7,000। तो ये बता पाना कि टॉप कहाँ बनेगा, कितना कंपनी भाग सकती है, बॉटम कहाँ बनेगा, ये बहुत ही ईजी चीज़ नहीं है, बहुत ही हार्ड टास्क है। और जनरली गाइस मैं देखता हूँ कि जो लोग क्लेम करते हैं कि मुझे बॉटम टॉप पता है, वो आपसे झूठ बोलते हैं। बॉटम टॉप तो उसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज सेंटिमेंट जो है ना, वो बहुत ही हद तक मैटर करता है। तो समझिएगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैनिक में दोस्तों हमेशा रिटेलर्स बेचते हैं। कोई भी बिग हैंड्स दोस्तों जनरली मैं देखता हूँ कि पैनिक में नहीं बेचते हैं। वो मार्केट में बहुत जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, जब यूफोरिया होता है तब बेचने की कोशिश करते हैं। पैनिक इसलिए है बिकॉज ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट काफ़ी डाउन है। इस कंपनी की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब
एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, बीच में गैस कंपनी 7,500 ही पहुंची थी, एक साल हाई 6,700 के आसपास है। अभी दोस्तों ये 4,600 पे ट्रेड कर रही है। एक साल लो की बात की जाए 4,000। कंपनी के प्राइस टू की बात की जाए 30 है, बहुत जगह पे गैस 25 दिखाई पड़ रहा है। ये प्लस माइनस है, बट ऐसी कंपनी का प्योरली कैश काऊ है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, जिसकी वजह से कंपनी के जो ईपीएस तो अभी घट रहे हैं बट एक समय बढ़ रहे थे। कंपनी के आरओई की बात की जाए जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये बहुत ही उम्दा है, 50% के आसपास। रही बात कंपनी के आरओसी, वो भी काफ़ी इनलाइन है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, भले ही दोस्तों इस बार थोड़ा स्लाइड कट गया, माफ़ करिएगा दोस्तों। इस बार कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, वो खराब है, लेकिन यस 2022 के पीक में जब कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स विटनेस किए थे 919 करोड़ के आसपास सेल्स, उस समय का इस कंपनी के ओपीएम कितने थे 28%। और इसी के साथ का इस कंपनी ने ना 203 करोड़ के आसपास जो मार्केट्स को छुए थे। तब कोर्स ये चीज़ थोड़ा नोटिस करिएगा, बिकॉज इस कंपनी की खास बात क्या है ना, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी कांस्टेंट रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और इसीलिए का इस कंपनी के मार्जिन्स बढ़िया होने से ना कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट शो करती है। पर भी अगर आप देखें तो कंपनी के भले टॉप लाइन खराब हुए हैं, बिकॉज ओलियो केमिकल में या फिर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपनी करती है उन सब में सुस्ती है, मंदी है, लेकिन दोस्तों कंपनी के भले ही अगर आप देखें टॉप लाइन 3 क्वार्टर से काफ़ी कांस्टेंट है, बट कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन गिरे तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी गैस 20% ऊपर है, जो बहुत ही कम केमिकल्स में हमने देखा है। हमने तो गैस ये भी देखा है कि एसआर जैसे दिग्गज कंपनी के इस बार ना फ्लोरोकेमिकल जो सेगमेंट है वो भी अच्छा नहीं कर पाई। यस, मैं इसको शुगर कोट पॉलिश नहीं करूँगा, नंबर्स ख़राब हैं, नंबर्स वीक हैं। कि आपको पता नहीं था कि केमिकल्स और आईटी के नंबर्स ख़राब आएंगे? ऑफ कोर्स पता था, मैंने गैस पहले ही बता दिया था कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो मिड कैप आईटी को बिलोंग करती है, जिसमें केपीआईटी, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज हैं। उनके मार्जिन्स ठीक होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक होगी, लेकिन यस जो लार्ज कैप आईटी है और जो केमिकल्स है एक्सेप्ट एग्रो केमिकल, उससे गैस हम लोग को इस बार बहुत उम्मीद नहीं पालना चाहिए। अगर आप देखें तो फाइन ऑर्गेनिक दोस्तों एक अच्छी कंपनी है। प्रोसेसिंग की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, सप्लायर की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ ओलियो केमिकल्स, ये हमें दिखाई पड़ता है। जिसका दोस्तों मेजर जो कंपोनेंट्स है ना, कौन कौन सा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, और सबका दोस्तों इंडस्ट्री ग्लोबल क्यूज डाउन होने की वजह से डाउन है। रेट हाइक दोस्तों कितना ट्रिमेंडस सब सबको अच्छे से पता है। मतलब दोस्तों हमें और भी ना कुछ समय देने की आवश्यकता है। पैनिक में लॉस में बेचेंगे वो चीज़ सही नहीं, लेकिन यस अगर दूसरी कंपनी अगर गलती से भी और थोड़ा फॉल होता है और एक निश्चित लेवल्स पे आता है जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, वो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही गोल्डन चांस होगा, जहाँ पे अच्छी कंपनी को करेक्ट लेवल पे ख़रीदने से भले ही शॉर्ट टर्म में पैसे ना बने, बट लॉन्ग टर्म में कैश जो अल्फ़ा है ना वो बहुत ही अच्छा निकल सकता है। देखा गया तो कंपनी ग्रोइंग है, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी को मेजर जो हेडविंड्स है वो सामना करना पड़ रहा है, और रिजल्ट्स भी स्पीक कर रहे हैं। 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो मेरे हिसाब से वे बेटर है। कंपनी के ऊपर बहुत डेट नहीं है, 14 करोड़ के आसपास डेट, जो बहुत ही ना के बराबर है। खास बात का इस कंपनी की क्या है कि 75% जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास ही है। क्या कोई बता सकता है कोई 5 कंपनी जिनके प्रमोटर होल्डिंग 74 से लेकर 75% के आसपास है? देखते हैं कि कितने लोग सही में इक्विटी मार्केट को दिल से ट्रैक करते हैं। रही बात एफ की होल्डिंग की, आप देख सकते हैं कि 3.78% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 12% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 9% के आसपास है। तो देखना बनता है कि कितना हद तक जो न्यूज़ है डिस्काउंटिंग है। मैंने बहुत जगह पे सर्च किया तो बहुत एस्टिमेट बता रहे हैं कि 94 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने चाहिए थे। बहुत एस्टिमेट बता रहे हैं कि 97 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने चाहिए। अब दोस्तों वो सब एस्टिमेट जो शॉर्ट टर्म में सेट किए गए थे उससे तो नंबर्स थोड़े उछाली हमें देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवर भी हुए हैं। हमने ये चीज़ लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी देखा था, एसआरएफ में भी देखा था। बिकॉज ऑफ पुअर नंबर्स ऐसा नहीं कि स्टॉक गिरना ही चाहिए, लेकिन अगर गिरता है, इन केस अगर गिरावट बड़ी होती है तो कहाँ तक अगर सपोर्ट ले सकते हैं ये ज़रूरी है। कल स्टॉक उल्टा डायरेक्शन भागा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑफकोर्स कैसे 5000 के आसपास इनको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन यस अगर यहाँ से 200 गैप फिलिंग अगर नहीं होती है और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो 4400 से लेके गए जो 4250 का लेवल है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर एक नीचे टारगेट दीजिए, क्या पता कंपनी में गिरावट अगर इन फ्यूचर और भी एक आध क्वार्टर में होती है, नंबर्स वीक ही आते हैं, तो कहाँ तक लास्ट केस में गिर सकता है। गैस लास्ट केस कहाँ तक गिरेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस वीकली चार्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो मैकडी ने थोड़ा सा बियरिश जो क्रॉसओवर है जनरेट करने की कोशिश की। अगर ये क्रॉसओवर हिट होता है कंपनी और भी 10-15% गिरती है, और इस लेवल को ब्रेक करके गलती से भी 4000 के नीचे आती है, और दूसरों का मूविंग एवरेज अगर आप देखें
3731, ये कैसे गोल्डन चांस होगा, बट यहाँ तक गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यस, अगर कैसे कंपनी 4400 4200 के नीचे जाती है तो एस आई पी बिना डरे हुए किया जा सकता है। अगर आप 3-5 साल होल्ड करने का क्षमता रखते हैं तो कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। इसको आप लॉस में ना बेचें। मेरे हिसाब से ग्रोइंग डिमांड के संग, ग्रोइंग इकोनॉमी के संग फिर से ठीक होने की संभावना है। बट कंपनी अच्छी है। हम देखते हैं कि एसआरएफ ने तो लोगों को सरप्राइज़ किया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने भी सेम वही किया। अभी कल कर पाती है फिर नहीं कर पाती, आपका क्या व्यू है? अगर आप खरीद के बैठे हैं तो कौन कौन से लेवल्स में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।